हेलो गाइस, मैं बलबीर यादव आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ परिमेय संख्या। आज हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसको हम P/Q के रूप में रख सके, यानी जो नंबर आप P/Q के रूप में लिख सकते हो वो क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ध्यान रखिएगा कि जो P और Q होता है वो एक इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या होता है। क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। यानी P और Q एक इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या है जिसमें Q कभी भी जीरो नहीं होगा। Q जो है नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q कभी जीरो नहीं होगा। अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू परिमेय संख्या को समझा जाए। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है कि क्या 37 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, 37 एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इस 37/1 यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि क्या -3 परिमेय संख्या है? तो हाँ, -3 एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसको -3/1 यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए -3 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। अगला है -2/7। तो क्या -2/7 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, -2/7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह क्या है? P/Q के रूप का है। तो आप जान गए होंगे अब कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब आइए देखा जाए कि अगर दो परिमेय संख्या दिया हो और पूछे कि उनके बीच की परिमेय संख्या क्या होगा, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या क्या होगा, तो इसके लिए एक फार्मूला है। दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या बराबर 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। यहाँ x प्लस वाई क्या है? तो x प्लस वाई, यहाँ x जो है पहला परिमेय संख्या है और y क्या है? दूसरा परिमेय संख्या है। आइए अब हम लोग NCERT बुक क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 1.1 देखा जाए। तो NCERT का जो 1.1 एक्सरसाइज है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हमने आपको बताया ना कि शून्य को हम 0/1 यानी 0/1, 0/2, 0/3 यानी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए क्या होगा? 0 हमारा एक परिमेय संख्या होगा। तो इसलिए इसका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है कि जी हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। जो दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा? हमने बताया था इसके लिए क्या करेंगे, पहले देखिए 3 और 4, तो 3/1 होता है, 4/1 कर देंगे यानी P/Q के रूप में लिख देंगे। अब 3 के बाद देखेंगे 4 आया, यानी क्रम संख्या होना चाहिए, जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अगर इस तरह का सवाल है यानी 3 के बाद 4 है यानी अगला अंक है, यानी क्रमागत संख्या हो गया। तो जब क्रमागत संख्या हो तो हम क्या करते हैं, जितना पूछा हो, यानी अगर 6 पूछा हो तो उसमें 1 जोड़ देंगे यानी 6 में 1 ऐड कर देंगे यानी 7। अगर 5 संख्या पूछा हो तो 5 में 1 ऐड कर दीजिएगा। अगर 4 पूछा हो तो 4 में 1 ऐड कर दीजिएगा 5। यानी जितना, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर वो परिमेय संख्या क्रमागत है तो उनके बीच अगर 5 पूछेगा तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके P/Q में। तो इसमें 6 पूछा है तो हम क्या करेंगे, 7 से उसके P/Q में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या है, पहला 3 है, 3/1 लिखे हैं, तो 3 × 7/1 × 7। और दूसरा क्या है, 4 है, तो क्या लिखेंगे 4 × 7/1 × 7। अब हमारा क्या आएगा, 3 का 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऊपर 3 है और 7 है तो 3 का 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 7 जा
21 अपॉन 7, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, और के बाद जो है 4 इंटू 7 है तो 4 का 7 से इंटू कर दीजिएगा, 4 7 जा 28। अब आ गया हमारा 21 अपॉन 7, 28 अपॉन 7, यानी 21 अपॉन 7 और 28 अपॉन 7 के बीच की अब सारी संख्या हम लोग लिख देंगे। यानी 21 के बाद क्या आता है 22, तो लिख देंगे 22 अपॉन 7 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 23, 24, 25, 26, 27 तक लिख देंगे। इस तरह से आ गया 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या हो गई। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे इसका क्यू, देखेंगे क्यू इक्वल है। तो देखिए 5 और 5 यानी क्यू इसका क्या है, इक्वल है। अगर हमारा क्यू इक्वल है तो अब हम देखेंगे पी वाले को, पी क्या क्रमागत संख्या है, तो 3 और 4 हाँ क्रमागत संख्या है। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि पहले अगर मान लीजिए क्रमागत संख्या है और हमारा क्यू इक्वल है तो हम क्या करेंगे कि जितना पूछा है यानी 5 पूछा है तो हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक पी और क्यू में। तो पहले वाले में क्या करेंगे 3/5 है तो 3/5 में 3 में इंटू कर देंगे 6 से, और क्या करेंगे 5 में इंटू कर देंगे 6 से, तो क्या आ जाएगा 6 3 जा 18 आ जाएगा और 5 6 जा 30 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले में 4/5 में 4 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 24 अपॉन 30। अब क्या करेंगे 18 और 24 के बीच की सारी संख्या फिर लिख देंगे। तो कौन कौन सा आएगा 18 के बाद 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30। इस तरह से निकल गया 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या। आशा है आपका मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।